Excellence Education and we are here to provide you a better learning. In today's video we are going to discuss Euclid's division algorithm. ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हम वो देखने वाले हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है ना यार, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है टू फाइंड समथिंग। ठीक है, जो भी चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर कर रहे हैं। तो वो जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो हम जब प्रोसीजर करेंगे उसमें डिवीजन कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो यार ये जो हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये यूज कहाँ आता है? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम काय के लिए यूज आता है, टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और 3 नंबर्स। ठीक है, काय के लिए यूज आता है ये, टू कंप्यूट HCF ऑफ 2 और 3 नंबर्स। ठीक है, 2 या 3 नंबर्स का हम क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यार ये प्रोसीजर है तो इसका प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि एल्गोरिथम जब हमने बोला है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका फर्स्ट स्टेप फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हमें जो भी 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। लेट बी 2 नंबर्स A एंड B। ठीक है, 2 नंबर्स हमने क्या लिया हुआ है, A एंड B। ठीक है, 2 नंबर्स लिए एंड इफ A इज ग्रेटर देन B देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड Q एंड R। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, जो भी 2 नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम क्या देखेंगे, उन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है और उन दोनों में हम क्या लगा देंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देंगे। मतलब क्या है ना यार कि जो बड़ा नंबर होगा उसको अपन क्या समझ के चल, मतलब क्या लेंगे उसको हम एज अ डिविडेंड, एंड जो छोटा नंबर है उसको हम क्या लेके चलेंगे, डिवाइजर। तो हम A को डिवाइड करेंगे B से, तो जब A को B से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 नंबर्स मिलेंगे यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, दैट मीन्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो Q एंड R सच दैट क्या हमारे पास होना चाहिए, A इज इक्वल BQ प्लस R। सभी को पता है ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन B। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेप सेकेंड। ठीक है, स्टेप सेकेंड क्या है हमारे पास कि इफ R इज इक्वल 0, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया और अगर हमारे पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, देन B इज HCF ऑफ A एंड B। तब क्या हो जाएगा, B A और B का HCF हो जाएगा। बट इफ R इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, R अगर 0 के इक्वल नहीं होता है देन अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड B एंड R। ठीक है, अपन क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किस में, B में और R में। और कब तक ऐसा करते जाएंगे अपन, until R is equals to 0। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हम कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर कितना नहीं आ जाता है, 0 नहीं आ जाता है। until रिमाइंडर
इज 0। ठीक है, ये हमें करना है। हमें कोई भी दो नंबर दिया जाएगा, दो नंबर में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा वाला है, और जो नंबर बड़ा वाला होगा उसको एज अ डिविडेंड ट्रीट करना है, और जो छोटा वाला होगा उसे एज अ डिवाइजर ट्रीट करना है। और उसमें फिर हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाने के बाद हमारा फाइंड आउट होगा Q एंड R। तो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल 0 बट लेस देन B। ये लगाने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वहीं से हमें क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। और HCF किसके इक्वल रहेगा, B के इक्वल रहेगा। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, B में और R में क्या लगाएंगे, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इस बार B क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो अगर हमारे पास क्या हो जाता है, इस बार रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो जो R था वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो फिर से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस कंटिन्यूस करते जाएंगे। तो चलिए, हमने प्रोसेस तो देख लिया, इसको थ्रू एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो यहाँ पे अपन कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, 56 एंड 72। ठीक है, दो नंबर से। तो यहाँ पे सबसे पहला बात हमें क्या देखना है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है ना यार, 72 इज ग्रेटर देन 56। तो 72 बड़ा है 56 से, तो 72 को एज अ कैसे ट्रीट करेंगे, डिविडेंड, और 56 क्या हो जाएगा, डिवाइजर। और क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 72 इज इक्वल 56 इंटू 1 प्लस 16 हो गया ना, A इज इक्वल्स टू B Q प्लस R। ये हमने कैसे निकाला, वही यार लॉन्ग डिवीजन करके जो हम निकालते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब सिंपल सा 72 को डिवाइड करना है 56 से, और जो हमारे पास वहां पे Q और R आए हैं उसको इस तरीके से लिख देना है। अब क्या हमें बोला गया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो B हमारा HCF हो जाएगा, बट रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर से हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर 0 आया है क्या, नहीं आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यार इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं डिवाइड करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे 72 56 हमने इसको डिवाइड किया 1 बार 56, क्या रिमाइंडर बचा, 16 रिमाइंडर बचा। तो अब रिमाइंडर बच गया है ना, तो हमें फिर से लगाना है। तो अब हमारे पास क्या, जैसा मैंने बोला था कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर था वो सेकेंड स्टेप का क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड कौन बन जाएगा, 56 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। और 56 को 16 से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 3 बार। तो ये हमारे पास आएगा 48। तो यहाँ पे फिर से हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 8। फिर से रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें क्या करना है, फिर से क्या अप्लाई करना है, डिवीजन लेमा। तो फिर से डिवीजन लेमा। तो अब सेकेंड स्टेप का डिवाइजर कौन था, 16। अब सेकेंड स्टेप का डिवाइजर थर्ड स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये डिविडेंड बन गया 16। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 16 हमारे पास हो गया। तो रिमाइंडर अब कितना आया है, 0 आया है। और रिमाइंडर कब 0 आया है, जब हमने कैसे डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड किया है। दैट मीन्स इस स्टेप का डिवाइजर क्या है, 8। मतलब क्या है ना, 72 और 56 का HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इन्हीं को मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा था 72 इज इक्वल 56 इंटू 1 प्लस 16। सेकेंड स्टेप क्या है, 56 इज इक्वल 16 इंटू 3 प्लस 8। फिर थर्ड स्टेप क्या है, 16 इज इक्वल 8 इंटू 2
प्लस 0। तो जिस स्टेप में 0 आता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो हमारा HCF रहता है। दैट मीन्स हमारा जो HCF होगा 56 और 72 का वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके आप कैसे HCF फाइंड आउट करोगे। तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।